भगवान के दो विवाह मणि की चोरी के कारण हुए। एक सत्राजित नाम का राजा था। भगवान सूर्य का परम भक्त। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के शिवंतक नाम की मणि प्रदान की सत्राजित को। एक दिन सत्राजित वही मणि गले में धारण करके और द्वारिकाधीश की सभा में पहुंचा तो लोगों ने कहा कि महाराज हमें लगता है सूर्य भगवान स्वयं आपके दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, सूर्य भगवान नहीं, ये सत्राजित है जो सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई मणि गले में धारण करके आ रहा। अपने आसन पे जाकर के सत्राजित बैठ गया। आपस में लोग कहने लगे महाराज अगर ये मणि आपके गले में होती तो क्या शोभा होती। ये बात सत्राजित को बहुत बुरी लगी। सत्राजित ने ये बात आकर के अपने भाई प्रसेन को बताई। प्रसेन ने कहा कि मणि हमें लाओ। प्रसेन मणि गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने गया तो एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया, मणि ले ली। सिंह को एक रीछ ने मार दिया, मणि उसने ले ली, अपनी कन्या को ले जाके दे दी। अब भैया बहुत दिन हो गए जब प्रसेन लौट के नहीं आया तो एक दिन सत्राजित ने ये बात अपनी पत्नी से कही। अच्छा एक बात और बताएं, जैसे किसी बात का प्रचार करना हो तो पर्चा ना छपवाओ, घर में केवल चर्चा कर दो, अपने आप ही पूरे गांव में प्रचार ना हो जाए तो हमसे कहना। क्यों? ये किसी को बताएं चाहे ना बताएं, माताओं में स्वभाव होता है इनकी एक पक्की वाली सहेली जरूर होती है, उनको जरूर बताएंगे, किसी को बताएं चाहे ना बताएं। अब वही हुआ। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा हमें लगता है कि मणि के लालच में तुम्हारे देवर की हत्या द्वारिकाधीश कृष्ण ने करवा दी, लेकिन किसी से कहना नहीं। तो वो बोली काय को कहूंगी, लेकिन भैया अब उसको ये बात पची नहीं। तो उसने ये बात अपनी सहेली को बताई, बहन हमें लगता है कि हमारे देवर की हत्या द्वारिकाधीश कृष्ण ने करवा दी मणि के लालच में। ऐसे ही बात होते करते पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। बात भगवान के कानों तक आई। भगवान ने कहा ले भैया मणि भी नहीं मिली, चोरी लगी सो ब्याज में, अब मणि ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा प्रजा का भी रुख बदल गया। प्रजा वाले बोले वो तो जन्म को चोर है, माखन चोर, चित चोर, चीर चोर, तो मणि चोर भी बन गया। अब जब मणि का दोष लगा तो भगवान अपनी सेना को लेकर के दाऊ भैया के संग में जंगल की ओर निकले। आगे देखा जंगल में तो प्रसेन मरा पड़ा, शेर के पैरों के निशान बने। भगवान उसके सहारे गए तो आगे रीछ मरा पड़ा, रीछ के पैरों के निशान। भगवान उसके सहारे सहारे गए तो एक गुफा से प्रकाश आ रहा है। भगवान ने कहा हो ना हो मणि इसी में है, तुम लोग ठहरो हम जाकर लेकर आते हैं। भगवान अंदर प्रवेश कर गए। रीछ सो रहा है, कन्या के हाथ में मणि है। भगवान ने जैसे ही कन्या के हाथ से मणि छीनी तो वैसे ही कन्या रोने लगी। कन्या रोई तो रीछ जाग गया। ये रीछ कोई और नहीं, कौन है? जामवंत जी। भगवान और जामवंत जी का 27 दिन तक युद्ध चला। क्यों चला? रामावतार में जब राम जी रावण का युद्ध हो गया तो राम जी ने सबसे पूछा भैया अपने अपने युद्ध का अनुभव बताओ, किसका कैसा अनुभव रहा। सबने बताया। जामवंत जी चुपचाप बैठे। अब तुम भी बताओ। क्या बताएं महाराज? अरे बताओ। बोले क्या बताएं, हमसे तो कोई लड़ता ही नहीं था, लोग बूढ़ा समझ के छोड़ देते थे, हमारी तो भुजाओं की खुजली नहीं शांत हुई। भगवान बोले अभी मर्यादा में है नहीं, अभी खुजली शांत कर देते तुम्हारी, लेकिन चिंता ना करो, आगे जब द्वापर युग में आएंगे तो ऐसी खुजली शांत करेंगे तुम भी जीवन भर याद करोगे। 27 दिन तक मार लगाई भगवान ने। 28वें दिन एक मुक्का मारा, जामवंत की बुद्धि खुल गया। महाराज पहचान गए? भगवान बोले पहचान गए, खुजली तो नहीं बची। अरे जामवंत बोले ना सरकार, ये बताओ कैसे आए? बोले देखो भाई मणि तुम्हारे पास चोरी हमें लगी, ये हम अपनी मणि लेने आए, मणि दे दो। जामवंत ने तो नहीं दे सकते। कहा क्यों? क्योंकि ये मणि हमने अपनी कन्या को दे दी और कन्या को दी हुई वस्तु पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता। तो अब ये मणि हम कैसे दे दें आपको? भगवान बोले कुछ भी करो मणि चाहिए। तो जामवंत बोले एक उपाय है,
हमारी बेटी से कर लो विवाह, दहेज में ले जाओ मणि। भगवान बोले सुबह शीघ्र। तो जामवती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। मणि ला करके सत्राजित को दी। अब प्रजा की हवा बदल गई। प्रजा वाले बोले देखो सत्राजित को झूठी चोरी लगा दी। अरे हमारे द्वारिकाधीश के पास किस बात की कमी है? जनता की हवा बदलते देर नहीं लगती, कब पक्ष में हो जाए कब विपक्ष में हो जाए। अभी जो जनता विपक्ष में थी वही पक्ष में बोलने लगी। अब सत्राजित को गालियां पड़ने लगी। सत्राजित बहुत परेशान। एक दिन भगवान के पास आया, बोले महाराज हम परेशान हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले देखो बड़े आदमी का कोई रिश्तेदार बन जाता है ना तो उससे भी लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। क्यों क्यों भाई बड़े आदमी का रिश्तेदार है तो एक काम करो आप हमें अपना रिश्तेदार बना लो, गाली मिलनी बंद हो जाएगी। भगवान बोले बन जाओ। तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया और दहेज में मणि फिर भगवान को दे दी। तो मणि भी मिल गई और उस मणि के कारण भगवान के 2 विवाह। भगवान का चौथा विवाह